आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अखाड़ी में जाएंगे। ओके, हालेलुया। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज शाम की खूबसूरत समय के लिए। एक बार और हम खुदा के कदमों में उसके जीवित वचन को सुनने के लिए हम जमा हुआ है। अपने आप को तैयार रखें। कल शाम को हम इस बात को सीख रहा था, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30 आयत से हम इसी तरह के पढ़ रहा था, यानी परमेश्वर की आत्मा को हम शोकित नहीं करना है। शोकित करेगा तो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर जाएगा। एक शब्द और मैं कल की बात जोड़कर कहना चाहूंगा, इस जमाने का नाम पवित्र आत्मा की जमाना है। जैसे कि कहता है ये अनुग्रह की जमाना है, लोग कहता है यह विश्वास की जमाना है, लेकिन मैं कहता हूं यह पवित्र आत्मा की जमाना है। हालेलुया। विश्वास की जमाना होने के साथ अनुग्रह की जमाना है। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। किसके द्वारा? अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से हमारे उद्धार हुआ और परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया। अब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से उद्धार पाया, विश्वास में है। लेकिन परमेश्वर ने जिस वायदा हमें दिया है, क्या वायदा दिया है? परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में, आसमानी बादशाहत में हमें ले जाने की उसकी वादा है। जहां वो बैठे वहां हमें भी बिठाने की वादा है। उसी में हमें शामिल होना है, वहां तक हमें पहुंचना है, तो हमें पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। आपको मालूम है, जब दौड़ में, प्रतियोगिता में कोई भाग लेता है, जो जय पाने वाले को इनाम मिलता है। हम प्रतियोगिता में भाग तो लिया है, लेकिन दौड़ हमारा पूरा नहीं हो रहे तो हमें इनाम नहीं मिल पाएगा। तो हमारी दौड़ को पूरा कर कर उस मंजिल पर लेके जाने का दौत्य, हमें प्रिपेयर करने का दौत्य किसका है? पवित्र आत्मा का है। इसलिए एक और बात कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह अभी शरीर के तौर से हमारे बीच में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की अभी स्थान कहां पर है? पिता के पास, स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा है। पर अभी हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह की आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु मसीह की आत्मा के मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में, यानी स्वर्गारोहण होने से पहले क्या कहा था? मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यदि मैं न जाऊं, वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं जाकर पिता से विनती करूंगा, एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूं। वो आपके साथ सर्वदा वास करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर आपका पाठ में उस आयत को पढ़िएगा। थोड़ा हम हमेशा पढ़ते हैं, एक बार और पढ़िए ताकि हमारे हृदय के अंदर उस वजन बना रहे। 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। 14 की, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अभी हमारे साथ सर्वदा साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को दिया हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ या पवित्र आत्मा के मंदिर हमारे शरीर के साथ जब हम दुर्व्यवहार करेगा, इस मंदिर को पवित्र ना रखेगा, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, फिर हमें छोड़कर चले भी जाता है। ये बात को हमें बराबर ध्यान रखना है। इसलिए कहता है पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, जिससे हमारे उद्धार के दिन के लिए हमें क्या किया है? मोहर लगाया गया। उस आयत को फिर से डिस्प्ले कीजिए। तुम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, जिसके द्वारा तुम्हारे एफेसियों 4:31, हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो,
जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, जिसका मतलब जिस दिन हमारा छुटकारा होना है तो हमारे ऊपर छाप लगेगा। यह छुटकारे के लिए लायक है, इसको हमने चुन लिया है, इसको पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाकर अर्थात मोहर लगाकर रखा है। किसके लिए? मुखलसी के लिए, यानी स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए हमें छाप लगाकर रखा है। तो उस पवित्र आत्मा को हम शोकित करेगा तो वो हमसे निकल जाएगा, वो छाप हमसे हट जाएगा, तो फिर हमारा जीना व्यर्थ होगा, हमारे विश्वासी जीवन व्यर्थ होगा। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर हमें बराबर बने रहना है। इसलिए कल रात को हमने कुछ बातों को सीखा था। कल रातों को हमने लगभग 7 बातों को सीखा था। किन किन बात करेगा, किन किन बातों से पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है। एक बार और मैं जल्दी बता दूं ताकि हम उसके आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? प्रथम बार हमने ये सीखा था, हमारे शरीर को जब पाप के लिए समर्पण करेगा, शरीर में पाप होगा तो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पाप की आत्मा नहीं बल्कि पवित्रताई की आत्मा है। इसलिए हमें पवित्रताई में बनाए रखना। नंबर 2, जब हम दुनिया के साथ घुल मिल जाते हैं, दुनियादारी में, दुनिया की अभिलाषा में निकल जाता है, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस दुनिया की नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य की आत्मा है। बड़ी जरूरी है। हालेलुया। नंबर 4 क्या था? जब औरों के प्रति हमारा प्रेम नहीं होता, जब हम औरों के प्रति हमारा प्रेम को प्रकट नहीं करेगा, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। कहता तेरे दुश्मन को भी तुम प्रेम रखो, अपने पड़ोसी को भी अपने जैसे प्रेम करो, जैसे पिता ने तुम्हें प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम रखो करके हमें सिखाता है। इसलिए जब हम औरों से, इवन शत्रु भी हो, दुश्मन भी हो, उनसे जब हम प्रेम ना दिखाएगा तो पवित्र आत्मा हमें शोकित होता है। इसलिए हमें प्रेम में बने रहो। हालेलुया। 5वीं बात, जब पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं में सहायता करते हैं, जब प्रार्थना हमारे में सीमित होता है, हमारी स्वार्थता के लिए जब प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत बातों के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रार्थना करता है, औरों की बुराई, प्रार्थना में औरों की बुराई चाहता है और स्वयं की भलाई के लिए प्रार्थना करता है, और शारीरिक और आर्थिक और सामाजिक अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य हमारी प्रार्थना की कमजोरी में मदद कर कर, हमारी प्रार्थना में बिछवाई कर कर प्रार्थना को पिता के पास पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा जब ये प्रार्थना का लिस्ट को लेके जाएगा, उसके अंदर पूरे स्वार्थी विषय है, लोभ और स्वार्थ के विषय है, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। इसलिए हमसे भी बढ़कर औरों के विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है। अय्यूब की कहानी आपको पता है। अय्यूब ने जो उनके खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ भी बात करने वाले उनके दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मित्रों को तो पापों की माफ किया, लेकिन अय्यूब को भी परमेश्वर ने आशीषित किया, अनुग्रहों को 2 गुना करके वापस कर दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव आप देख सकते हैं। हालेलुया। 6वीं बात हमने क्या सीखा था? जब वचन को आज्ञा हम ना मानते हैं और हम स्वयं की बातों में जाते, 16 अध्याय 3 आयत से है ना, हमने सीखा था 16 की 13वीं आयत, यूहन्ना की सुसमाचार 16वीं अध्याय 13वीं आयत में, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
सब सत्य की मार्ग बताएगा बताएगा। जो कि वो अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। इसका मतलब जब वचन को हम अंगीकार ना करेगा तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। सत्य क्या है? वचन है। अर्थात सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब हम वचन को अंगीकार नहीं करते, बहुत सारे लोगों को मालूम है आजकल की ये नए जमाने की, इन दिनों की मॉडर्न कलीसिया में सिर्फ अनुग्रह की बात होना है। अनुग्रहों से हटकर कोई बात वो सुनने को पसंद नहीं करेगा। चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, प्रार्थना के जवाब चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, बुद्धि चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे पति चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खेती चाहिए, अच्छा संपत्ति चाहिए, अच्छे नौकरी और इंक्रीमेंट सैलरी सब कुछ चाहिए। वचन को माना वो नहीं। आज सुबह मेरे पास एक प्रार्थना के विषय है। एक भाई ने फोन करके कहा, बल्कि उस भाई ने मेरे पास आकर भी उस व्यक्ति के बारे में कहा। उस व्यक्ति उनके परिवार किसी अंधकार की ताकत से जकड़े हुए हैं, लेकिन उनको चंगाई चाहिए। वो कई जगहों पर जाकर उसने जादू, टोने, तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। तो इस भाई ने, जिन्होंने मुझसे बात किया, उस भाई ने कहा चलो एक अंकल के पास मैं नंबर देता हूं, वहां कॉल कर देना और उनके पास जाकर आपके समस्या बताना। तो उस भाई जब मेरे पास आया, कौन? जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया। मैंने कहा अपने पास कोई डुगडुगी नहीं बचाकर छू मंदिर कर कर उनके बीमारियों को दूर करने का। अपने पास एक व्यवस्था है, वो यीशु मसीह और उनके वचन की व्यवस्था है। जो उस पर विश्वास करे और उस पर कायम रहेगा तो प्रभु उनके लिए बड़े से बड़े कार्य करेगा। यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। काम चलाव के लिए, अपने मतलब के लिए हाँ सिर हिलाकर हमें जल्दी करो, जैसे नामान कोढ़ी, आपको पता है हालेलुया, नामान कोढ़ी परमेश्वर के भक्त के पास आए तो उन्हें बोला तुम जाकर या ना यर्दन की नदी में 7 बार डुबकी लगा। वो एकदम गुस्सा हो गया, मैं 7 बार यर्दन की नदी में जाकर डुबकी लगाऊं? मैं यहां तक तुम्हारे पास आया, मैंने सोचा तुम्हारे नबी बाहर आकर मेरे ऊपर क्या करेगा? अपनी भाषा में हाथ घुमाकर, छड़ी घुमाकर, तंत्र मंत्र पढ़कर तुरंत मेरी कोढ़ को दूर करेगा। लेकिन प्रभु का दास ने बोला तुमको यर्दन की नदी में जाकर डुबकी लगाना। वो थोड़ा मुकराए, वो वापस जाना चाहता था गुस्से में। जब उसने, उनके चेहरे लोगों ने उनको समझाया, वो जाकर 7 बार भी डुबकी लगाया। उसके लिए जितना मील जाना पड़ा, जितने कष्ट उठाना पड़ा, जितने सहनशीलता उनके जीवन में आए, उसके बाद उसकी चंगाई हुआ। ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या होना? आखिर परमेश्वर पर, उसके वचन पर बने रहना जरूरी है। परमेश्वर की वचन की व्यवस्था शद्रक, मेशक, अबेदनगो हालेलुया उनके समर्पण है। हमारे परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें राजा के हाथ में से, आग की भट्टे में से भी बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। यदि परमेश्वर हमें ना बचाएगा, इसका मतलब हम राजा के हाथ में गिर जाएगा और राजा हमें आग में डालकर मर भी जाएगा, तो भी राजा की आज्ञा को, उसके मूर्ति को हम दंडवत ना करेगा। विश्वास इसी को कहता है। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमें विश्वास में बने रहना, तभी हमारे जीवन में हम आशीषों को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की हालेलुया वचनों को, विश्वासों को, हमें वचन में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। साथ ही बात, जब वचन को छोड़कर अपनी पसंद के अनुसार, जैसे हमने कहा
आशीष चाहिए, लेकिन वचन नहीं मानने के तैयार नहीं है, उद्धार पाने के लिए तैयार नहीं, उनके बुरी आदतों को छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। प्रभु को ग्रहण कर पुरानी जिंदगी से नया जीवन में आने के लिए वो तैयार नहीं। उर्दू में तोबा की नबूत में आने के तैयार नहीं, मन फिराने की वो तैयार नहीं है। उनको सिर्फ छुटकारा, चंगाई, आशीष, शांति चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है आजकल में। आजकल वो जहां मिलेगा वहां लोग इकट्ठा होता है, लेकिन परमेश्वर की वचन और आनंद जीवन प्राप्ति की व्यवस्था जहां घोषणा करता है, जहां सिखाता है, जहां चलाता है, वहां लोग जाना पसंद नहीं करता है, वहां उनको दम घुटता है, वहां वो परेशानी में रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हालेलुया, प्रभु के वचन पर हमें बने रहना है। हालेलुया। और आज हमें देखना 8वीं बात से आज हम सीखने वाले हैं। 2 आयत पढ़ेंगे। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 11वीं अध्याय 2री आयत और 1 कुरिन्थी 12 की 8वीं आयत। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 11 की 2। यहोवा का आत्मा हाँ, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा। यहाँ पर हम कुछ दिन पहले भी हमारे बाइबल स्टडी शायद को किसी कारण पढ़ा था। यहाँ हम यहोवा की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के 7 नाम और 7 स्वभाव के बारे में लिखा गया। इसी स्वभाव के अंदर 8वीं बात यह है, यह क्या है? पवित्र आत्मा ज्ञान की आत्मा है। किसकी आत्मा है? ज्ञान की आत्मा। जब हम परमेश्वर की आत्मा से मिलने वाले ज्ञान को छोड़कर हमारी बुद्धि की ओर मोड़ते हैं, क्या समझे? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए, ना सुनते हुए हमारी बुद्धि और हमारे विवेक की ओर जब मुड़ता है तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, दुखित होता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कौन सी आत्मा है? ज्ञान की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको ज्ञान दिलाना चाहता है, आपको समझ दिलाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे पवित्र आत्मा क्या है, हमारे पास भी बुद्धि है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी कोई कमजोर नहीं है, हमको ज्यादा तालीम है, हमें ज्यादा इल्म है और हमें पवित्र आत्मा की सलाह की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार यदि जब हमारे मन में भी सोचता है तो हम क्या समझते हैं? परमेश्वर की आत्मा शोकित होता है और हमें छोड़कर जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलेगा ये मेरी आज्ञा को नहीं मानता। वो अपनी स्वयं की बुद्धि पर हालेलुया शरण लेता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा पर हालेलुया शरण लेना जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान का आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 12 की 8वीं आयत में पढ़िए, उधर भी यही लिखा हुआ 12 की 8। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी, हाँ, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी गई और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। देखो, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा, ये पवित्र आत्मा से मिलने वाले ज्ञान और बुद्धि की बात करते हैं, स्वयं की बुद्धि की बात नहीं, मनुष्य की स्वयं की विवेक, अपनी बुद्धि की बात नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की तौर से हमें क्या होना चाहिए? विवेक और बुद्धि को, हालेलुया, उसी को, ज्ञान को प्राप्त करें, उसी पर हमने चलना जरूरी है। 9वीं बात, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14वीं आयत। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14वीं आयत में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा युक्ति की आत्मा। पहले हमने बुद्धि और ज्ञान की बात किया, पवित्र आत्मा युक्ति की आत्मा है। इसलिए कि हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की बस आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलना। अब मनुष्य क्या करता है? स्वयं के मन से चलाए चलना, स्वयं के मन से चलना।
नहीं तो किसी सलाहकार के काउंसलर से सलाह लेगा, दुनिया की बुद्धि पर चलेगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? हमें चलाने वाला आत्मा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? युक्ति की आत्मा, युक्ति देता है। ज्ञान के बाद युक्ति देता है। तो कितने लोग परमेश्वर की आत्मा की युक्ति पर चलेगा या स्वयं की बुद्धि पर चलेगा? यदि परमेश्वर की आत्मा जो युक्ति हमें देता है उस युक्ति को इस्तेमाल ना करेगा तो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर जाएगा। यहां युक्ति, ज्ञान, बुद्धि, ये 3 शब्द होता है। इसका एक गंभीर समझ की हमें जरूरत है। बुद्धि ये दुनिया से जानकारी होता है, ज्ञान होता है। बुद्धि जिसको हम नॉलेज कहता है और ज्ञान को विस्डम कहता है और युक्ति को एडवाइस कहता है या काउंसिल कहता है। कुछ चीजें हैं हम दुनिया से, हमारे पंच इंद्रिय से, आंख, कान और हमारी त्वचा से स्पर्शन के द्वारा, सीखने के द्वारा, सुनने के द्वारा हम समझते, उसको समझ या हम बुद्धि कहता है। लेकिन ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालता है। ज्ञान तो हमें ज्ञान चाहिए। उसको अंग्रेजी में कहीं ना कहीं जगह पर परिभाषा में थोड़ा सा गड़बड़ी है। कई जगह पर बुद्धि को ज्ञान और ज्ञान को बुद्धि भी है। लेकिन एक बुद्धि और ज्ञान में इतना आप समझिए, कुछ बुद्धियां या कुछ जानकारी हम दुनिया से हासिल करते हैं और कुछ हमें प्रभु से भी मिलता है। हम लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करने के लिए बुद्धि की जरूरत है ना? वो हम सीख लेते हैं, उसमें ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, गियर क्या है, क्या क्या करना है, उसके अंदर लिखा हुआ है। ये सब कुछ पहले जानकारी हासिल कर हम सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 29वीं आयत जब हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखिए, आत्मा हमेशा कलीसियाओं से बात करता है। ध्यान से सुना, क्या बात करता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। क्योंकि 22 अध्याय में लिखा हुआ यह आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। यहां पर कलीसिया को अर्थात मुझे और आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा हमसे क्या भविष्यवाणी करता है उसको सुनना, ग्रहण करने की जरूरत है। जब हम भविष्यवाणी को अनसुनी कहते हैं, घृणित करते हैं, भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं और मनुष्यों की वाणी पर प्रसन्न रहा तारीफ करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे शोभित होता है। कितने लोगों को समझ आया? हमारे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। कोई कहता है इधर बहुत पहले एक भविष्यवक्ता आया था ना, उसकी भविष्यवाणी बहुत अच्छा है, उसकी भविष्यवाणी बहुत अच्छा है। परमेश्वर के वचन से हम दिन रात भविष्यवाणी के बाद कहेगा वो अच्छा नहीं। वो बोले अंकल जी हमको कोड़े मारता है, हमको टाने मारता है, हमें मुक्का मारता है, वो भविष्यवाणी नहीं। कोई पहले कोई आया था ना, उसने जो कहा वो अच्छा था। देखिए, परमेश्वर की सच्ची भविष्यवाणी को अनसुनी कहना, किसी मनुष्य की बुद्धि से तुम्हारे लिए कहा गया बात को तुम्हें अच्छे समझना, ये सरासर परमेश्वर की वचन के विरुद्ध है। ऐसे लोगों से परमेश्वर की आत्मा छुड़ जाता है, छोड़कर चले जाता है। हालेलुया। 11वीं बात पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 3 अध्याय को पूरा आपको पढ़ना। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय को आपको पूरा पढ़ना है। वहां पर एक बात इतनी सफाई से लिखा है, हम पहले व्यवस्था अर्थात पुराने नियम के अधीन में थे। पहले हम किसके अधीन में थे? व्यवस्था के, जिसको हम पुराने नियम कहते हैं। व्यवस्था मीन्स मूसा की व्यवस्था। व्यवस्था की पुस्तक कौन कौन सी है?
जिसको उर्दू में शरीयत कहता है। कौन कौन सी है? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये पहला 5 पुस्तक उसको व्यवस्था कहते हैं, मूसा की व्यवस्था, अर्थात मूसा की द्वारा हमें दिया गया व्यवस्था। यदि ये व्यवस्था की बातों पर हम पहले थे या हमारे पुरखा लोग पहले थे, हम उद्धार पाने से पहले तक उस व्यवस्था के अधीन में थे। देखिए पवित्र शास्त्र वचन में हम बाइबल को 2 भागों में बांटा गया, पुराने नियम, नए नियम। पुराने नियम की मतलब क्या है? मूसा की द्वारा हमें दिया गया नियम, जिसको व्यवस्था कहता है। लेकिन व्यवस्था शरीर दुर्बल होने के कारण उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस अधूरा व्यवस्था, हमेशा व्यवस्था फिर लोगों के ऊपर हालेलुया नियम की शिकंजे यानी हाथ जकड़ता था, उसी को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही बार दुनिया में आया, तमाम मानव जाति को व्यवस्था की अधीनता से छुड़ाकर परमेश्वर के अधीन करने के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान होकर हमें व्यवस्था से आजाद किया। आज आजादी का दिन है, आज भारत की स्वतंत्रता के दिन है, तो ये संदेशा अच्छा है। तो खुदा ने हमें क्या किया? व्यवस्था के अधीनता से हमें क्या किया? आजाद किया। और नया नियम के अर्थात नया करार या नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था, पुराने नियम, नए नियम, पुराने करार, नए करार। देखिए हमें पुराने करार से नए करार के अधीन में किया, पुराने व्यवस्था से नए व्यवस्था के अधीन में किया। यदि इस नई व्यवस्था के अधीन होने के बाद हम उद्धार पाया, एक ही बार खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके जबान से हम उस बात को अंगीकार करने से, यीशु मसीह को हृदय में हम स्वागत देने से, उसके वचन पर विश्वास करने से हमें उद्धार पाया और उसके आज्ञा के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक आपने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद आपको पवित्र आत्मा इनाम में मिला और स्वर्ग राज्य की वारिस बना, और उस अनुग्रह में आप आगे चल रहे। चलने के बावजूद भी आप पुरानी व्यवस्था की ओर वापस जाएगा तो पवित्र आत्मा शोगित हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा नई वाचा की आत्मा है। कौन सी वाचा की? नई वाचा की। इसको समझने के लिए आपको एक आयत पढ़ना चाहिए। यदि आप, हमने पढ़ा भी है, इब्रानियों की पत्री 23 अध्याय में चलिए, वहां लिखा हुआ है नई वाचा की आत्मा। मेरे ख्याल से 24वीं आयत है, 20वीं आयत। हालेलुया। 13 की 20। हालेलुया। नई वाचा। जो हमारे प्रभु यीशु की जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर, सनातन वाचा, पुराने नियम की वाचा सनातन नहीं था, वो बार बार बदलता था। कभी भी मनुष्य को एक ही बार हमेशा के लिए पाप से मुक्ति ना दे सकता था। एक और बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, आज भी इस दुनिया के भिन्न भिन्न धर्म, जाति, प्रथाओं की जो विधियां है वो भी वैसे ही है, क्योंकि कोई भी विधियां मनुष्य को हमेशा के लिए पापों से मुक्ति, मोक्ष नहीं दे सकेगा। बोले हर साल पुण्य के काम करो, हर बार हज में जाओ, हर बार अमावस्या में नहा लो, पुण्य में ये करो, ये नदी में जाओ, ये पूजा करो, ये अर्चना करो, ये बलिदान करो, ये प्रार्थना पढ़ो, ये मन्नतें करो, ये पुण्य स्थानों में परिक्रमा करो, बार 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 बार। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नियम मनुष्य को हमेशा के लिए पापों से मुक्ति ना दे सकता था। तो खुदावंद यीशु मसीह
हमेशा के लिए एक ही बार मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर आकर मुझे और आपको आजाद किया है, मुझे और आपको अनुग्रह किया है परमेश्वर की आत्मा। तो हमने क्या सीखना है? दूसरा कुरिन्थी, हालेलुया, हम कौन सी आयत हमें पढ़ने को बोला था? 3 की पहली आयत है ना। तो पूरा उस अध्याय के अंदर वही लिखा हुआ, पुराने नियम के नई वाचा के, पुरानी वाचा के नई वाचा के बारे में साफ साफ लिखा हुआ। इसलिए हमें क्या करना है? हालेलुया, हमें दिखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम की अब एक शब्द पढ़िएगा उसका, उसकी 6वीं आयत 3 के 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा की सेवक, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के। वो पुराने वाचा शब्द की सेवक थे, लेकिन हम शब्द के नहीं बल्कि आत्मा की सेवक है। आगे, क्योंकि शब्द मारता है, शब्द मारता है, और आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है। उदाहरण के लिए जिस वक्त शब्द दिया था, नियम दिया था, उस दिन 3000 लोग तलवार से मारे गए। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा दिया गया, पेंतिकोस्त रोज, उस दिन 3000 पुरुष लोग कलीसिया में शामिल हुआ। सीनाई पहाड़ पर आज्ञा की पट्टियां दिया, उस दिन 3000 लोगों को तलवार से खत्म किया। इसलिए कहता है शब्द मारता है, आत्मा हमें जिलाता है। और उसको नीचे ने पूरे उसी के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए पुराने व्यवस्था के अधीन में बार बार हम जाएगा तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, हालेलुया, नए नियम की आत्मा है, नई व्यवस्था की आत्मा है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की आज्ञा पर हमें चलना जरूरी है। अब पढ़िएगा 12वीं बात, लूका के सुसमाचार 24 अध्याय 49 आयत को पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 24 अध्याय 49, हालेलुया, 49, और जकरिया 4 के 4 भी पढ़ना है। बहुत अच्छी आयतें हैं, क्योंकि हमारे इस वचन को सीखने में उस आयत में वो आयत हमें सहायता जरूर करेगा। 24 अध्याय में पढ़ता हूँ, 24 का। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, उसको मैं तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहाँ कहता है पिता की प्रतिज्ञा को, क्या पढ़ा? उस पिता की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, तुम पर उतारोगे। प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। सवाल है ये कौन सी प्रॉमिस किया था पिता परमेश्वर ने? कौन सी प्रॉमिस? 10 एकड़ खेती देने का प्रॉमिस किया था। आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, एरोनॉटिक इंजीनियर और करोड़पति अंबानी, टाटा, बिरला बनाने की प्रतिज्ञा किया था। या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, अमेरिका में वीसा देने की वादा किया था। बोलिए क्या वादा किया था? हालेलुया। पिता परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह वादा किया था, अंत के दिनों में मैं तमाम लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अंत के दिनों में क्या देने का बोला? पवित्र आत्मा, रूहुल कुदुस देने के लिए वादा किया, ताकि तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करें? भविष्यवाणी करें। हालेलुया। तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासियां पर भी और तुम्हारे सेवकों के ऊपर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसी वादा को, उसी प्रतिज्ञा को यहां याद दिलाता है, जिस प्रतिज्ञा को पिता ने कहा है मैं तुम पर उंडेलूंगा, उतारूंगा। कौन सी आज्ञा? सामर्थ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे। 1:8
प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 8वीं आयत में, when the Holy Spirit will come upon you, you will be in power. आप पवित्र आत्मा से मामूर हो जाएंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। अब यहां पर पवित्र आत्मा आएगा तो हमें क्या मिलेगा? सामर्थ्य मिलेगा। तो हम इस आयत से क्या सीखेंगे? यशायाह की पुस्तक भी पढ़िएगा, फिर आपको जकरिया 4:6, ना तो बेल से है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इधर मनुष्य की बल और शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से हमें जो सीखना। ना तो मनुष्य की बल से ना मनुष्य की शक्ति से, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो शक्ति, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें स्मरण दिलाता है, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे। तो यहां हमें पॉइंट क्या मिलता? जब हम स्वयं की शक्ति में शरण लेते हैं, स्वयं की सामर्थ पर हम शरण लेते हैं, हमारे दौलत की ताकत पर हम शरण लेते हैं, हमारे बुद्धि की ताकत पर शरण लेते हैं, जब हमारे शरीर के मसल की ताकत पर हम शरण लेते हैं, पवित्र आत्मा शोभित होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा प्रकट कर कर दिखाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को प्रकट कर कर दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें हालेलुया किस पर शरण लेना? पवित्र आत्मा पर शरण लेना। वो हमें हालेलुया अपने सामर्थ्य से भर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम एक और आयत पढ़ेंगे, पहला पत्रस 10 पहला अध्याय 10वीं आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 10वीं आयत। वहां पर हालेलुया पवित्र आत्मा गवाही की आत्मा है करके हम सीखते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी, पहले से भविष्यवाणी की थी। आगे पढ़िए। उन्होंने इस बात की खोज की, जिन्होंने इस बात की खोज की मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। कौन गवाही देता था? पवित्र आत्मा गवाही देता था। तो पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है? गवाही की आत्मा है। पवित्र आत्मा गवाही की आत्मा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 और 10वीं आयत भी पढ़िए। पवित्र आत्मा के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, ये गवाही की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में देखे यीशु की आत्मा जिसके अंदर है वो गवाही के लिए जाएगा। ये हम यूहन्ना आरिफ अर्थात यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना, जिसको हम अपोस्तल कहता है, प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के सीने की ओर झुककर बैठते थे। उसको यीशु मसीह की गवाही के कारण उसको पतमुस नामक टापू में अपनी भाषा में काला पानी की सजा में भेज दिया है। किस वजह से? मसीह की गवाही के कारण। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए जब हम गवाही ना देते हैं, परमेश्वर की महिमा की गवाही ना देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें शोभित होता है। हमारे कलीसियाओं में गवाही के लिए जब समय देता है, बोलिए गवाही का समय, गवाही बताइए। अपने हम 1-2 बहन लोग खड़ी होकर गवाही बताएंगे, बाकी सब चुपचाप बैठेंगे। आजकल गवाही बोलना एक आउट ऑफ फैशन हो गया।
लेकिन हमारे बचपन में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग खड़े होकर गवाही बताएंगे। आराधना में आधी समय गवाही के पीछे जाता था, क्योंकि एक शब्द में अभी गवाही देगा, हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें संभाला, बीमारी आया लेकिन प्रभु ने बचाया, दुर्घटना हुआ था उसी में से बचाया, जरूरत है प्रभु ने संभाला, हमारे समस्या पर प्रभु साथ में रहा, हमें जीवित रखा, गवाही देते। आजकल प्रभु 100 भले कार्य करेगा तो भी गवाही नहीं बोलेंगे, आंख बंद करके इधर देखेंगे, नहीं तो उधर देखेंगे, नहीं तो नीचे सिर करके बैठेंगे, गवाही के लिए खड़ा नहीं होता। तो वचन कहता है जो परमेश्वर की महिमा की गवाही ना देगा तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बड़े बड़े कार्य आपको किया है, परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कार्य आपको दिया है, प्रतिदिन आपको संभाल कर रखता है। उसके नाम के लिए एक शब्द सभाओं में खड़े होकर कहना परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हालेलुया। एक और आयत, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत, हम सबको कंठस्थ मालूम है, 2 का 9, पहला पत्रस 2 अध्याय, तुम एक चुना हुआ वंश राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। काई के लिए? प्रजा प्रजा करके बिल्कुल चिपका बैठने के लिए नहीं, आगे पढ़िएगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, आपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। वो भी अच्छी बात है, पहले अंधकार में था, अभी अद्भुत ज्योति में आया, पहले दूर था, अब निज हो गया, अभी हम चुना हुआ वंश है। अब नीचे पढ़िएगा, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुणों को प्रकट करो। दूसरा परिभाषा, उसका महिमा की गवाही दे सके, टू विटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी महिमा की गवाही देने के लिए आपको चुना है। हेलो, आप समझ आ रहे हैं? प्रभु की आशीषों को प्राप्त करके, उसके अनुग्रहों को प्राप्त कर कर अपने आप को छिपा कर कहीं कोने पर छुप कर बैठने वाला नहीं, प्रभु के अनुग्रहों को समय समय पर प्राप्त कर कर मुंह बंद कर कर लोगों के बीच में गवाही ना देते हुए, अपने घरों में गवाही ना देते हुए, अपने समाज के बीच में गवाही ना देते हुए, अन्य जाति के बीच में गवाही ना देते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को समय समय पर प्राप्त कर कर जीवन बिताना अच्छी बात नहीं है, जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा गवाही की आत्मा है, वो गवाही चाहता है। परमेश्वर के भक्त लोग शहीद होने के कारण, सिर्फ यीशु मसीह की गवाही के कारण, यूहन्ना को काला पानी की सजा में ईजियन समुद्र के, मेडिटेरेनियन ईजियन समुद्र के बीच में पतमस नामक टापू में जहां कोई नहीं था, वहां भेजने का, जिंदा डालने की कारण उसने यीशु मसीह की गवाही दिया। प्रेरित पतरस को फिलिपी की जेल में डालने के कारण उसने यीशु मसीह की गवाही दिया। उसी प्रेरित पौलुस को आखिरी में रोम के जेल में डालने के कारण उसने यीशु मसीह को गवाही दिया था। प्रभु यीशु मसीह के तमाम चेलों को, प्रेरितों को यीशु मसीह के गवाही के कारण तलवारों से काटा गया, जिंदा जलाया गया, भूखे जानवरों के सामने खाने को डाला गया, जिंदा उसमें तेल लगाकर, कपड़े लपटाकर उसने मोमबत्ती जैसे जलाया, और कीलों में, यानी बड़े पट्टियों में मोटे मोटे कील ठोका हुआ पट्टियों के ऊपर लेटाकर हाथियों से उसके ऊपर चलाया, नंगा कर कर, निर्वस्त्र कर कर शरीर की एक एक अंगों को काट काट कर निकाला, और इतनी विपत्तियां हजारों लाखों परमेश्वर के भक्तों को मसीह की गवाही के कारण शहीद होना पड़ा, खून गवाना पड़ा। लाखों बल्कि करोड़ों लोग लहू बहाकर ये सच्चाई
हम तक पहुंचाया है। इसलिए कहता है ये पैदा आग में हुआ है। जो आग में पैदा हुआ धूप में नहीं मर जाएंगे। हालेलुया। ये आग में पैदा हुआ है, आपको आग के अंदर से निकाला। यहोशू को कहता है जकरिया के प्रवचन पुस्तिका में, ये आग से निकाले गए तीली है। और उसी में कौन सी मेल की बात करते हैं? क्योंकि शैतान ने आकर कहा था उसके वस्त्र में थोड़ा सा दाग लगा है। परमेश्वर कहता है ये आग से निकाला है, उसके ऊपर मेल कहां से लगे भैया? फिर भी शैतान की कहने पर उसके वस्त्र को बदल दिया। हेलो, आपको समझ आ रहे हैं? खुदा ने हमें क्यों बुलाया, पवित्र आत्मा क्यों दिया है? उसकी गवाही दे, उसके सद्गुणों को प्रकट करे, वर्णन करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, जोरदार ताली बजा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हालेलुया, उसके सद्गुणों को वर्णन करने के लिए उसने हमें बुलाया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में आइएगा, उधर भी हालेलुया उसी गवाही देने के लिए आया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदला 22 की 16 आयत पढ़िए। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। कलीसियाओं के तुम्हारे आगे गवाही दे। हेलो, तुम्हारे आगे गवाही दे। हमें औरों की आगे गवाही देना। गवाही के अर्थ क्या है? जो हमने आंखों से देखा, हमने चखा, हमने पाया। हालेलुया, उसी की गवाही। क्या पाया? पहले मैं पापी थे, खुदा ने मुझे पवित्र बनाया। पहले मैं बंधन में थे, खुदा ने मुझे छुड़ाया। पहले मैं अंधकार में थे, उसने मुझे अद्भुत ज्योति में लेके आया। पहले मैं शैतान की अधीनता में थे, अब खुदा ने मुझे आजाद किया है। पहले मैं नरक की अग्निकुंड के अधीन होने वाले थे, लेकिन अब खुदा ने मुझे स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया। हालेलुया, यही गवाह है, मेरे यीशु जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूँ। आप कैसे खुश है? क्योंकि यीशु मुझ में है। आप कैसे जीवित है? क्योंकि यीशु जीवित है। आपके इस आनंद बोले दुनिया की किसी चीज से नहीं, प्रभु की आनंद मेरी ताकत। हालेलुया, संसार में वो मेरी ताकत। हालेलुया, आज रात को कितने लोग उस ताकत में, उस आनंद में आगे बढ़ने वाले बन पाएंगे? हालेलुया, उस पवित्र आत्मा के और करीब रहने के लिए, उस पवित्र आत्मा को और हमारे करीब रखने के लिए कितने लोग चाहोगे? उस पवित्र आत्मा के अधीन होने के लिए कितने लोग चाहोगे? हालेलुया, अपने आंखों को बंद करें, आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने बेटे के जरिए उस पवित्र आत्मा को जो आपने वादा किया था हमें भेजा है। शुक्रगुजार है उस पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहकर हमें चलाता है, हमें समझाता है, हमें सिखाता है, हमें युक्ति देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है। खुदावंदा, जिस मकसद के लिए उस आत्मा को हमें दिया है, उसी मकसद पर हम आगे बढ़ने वाले बन पाए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह का नाम से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।